भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत तनाव में और परेशान हैं। बुद्ध ने यह महसूस किया कि इन लोगों की समस्याओं का असली कारण उनका आंतरिक तनाव है। उन्होंने सोचा कि इन्हें इस तनाव से छुटकारा पाने का मार्ग दिखाया जाए। बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। शिष्य कहानी की शुरुआत बुद्ध ने कहा, किसी समय की बात है, एक अमीर व्यापारी था जिसके पास बहुत धन संपत्ति थी। लेकिन जितना ज्यादा वह संपत्ति इकट्ठा करता, उतना ही उसकी चिंता बढ़ती जाती। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती कि कोई उसका धन चुरा न ले या उसका व्यापार नष्ट न हो जाए। व्यापारी ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय किए। उसने अपने घर के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाई, सुरक्षा गार्ड रखे और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हर दिन नई योजनाएं बनाता। लेकिन उसके मन में फिर भी शांति नहीं थी। उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन की घटना, एक दिन वह व्यापारी एक साधु से मिला। साधु ने व्यापारी की परेशानी को समझते हुए उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो जबकि तुम्हारे पास इतना धन है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास जितना धन है उतनी ही मेरी चिंता बढ़ रही है। मुझे डर है कि मेरा धन खो जाएगा या कोई मुझसे छीन लेगा। मैं दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह धन तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी आसक्ति और लालच तुम्हें दुखी कर रहे हैं। यदि तुम अपनी संपत्ति के प्रति आसक्त हो तो तुम कभी भी शांति नहीं पा सकोगे। व्यापारी को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, मैं अपनी मेहनत से यह सब कमाया है, फिर इसे खोने का डर क्यों न हो? साधु का उपदेश। साधु ने व्यापारी से एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। उन्होंने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में कुछ पानी डालो और इसे अपने हाथ में पकड़ो। व्यापारी ने कटोरे में पानी डाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। साधु ने कहा, अब इस कटोरे को बहुत ध्यान से पकड़ो, लेकिन इसे गिरने मत देना। व्यापारी बहुत ध्यान से कटोरे को पकड़कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद साधु ने कहा, अब देखो, क्या तुम्हें इसका ध्यान रखने में कोई समस्या हो रही है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है ताकि पानी गिर न जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या का कारण है। तुम अपने धन को इस कटोरे की तरह पकड़कर बैठे हो। जितना तुम इसे पकड़कर रखोगे, उतना ही तुम्हारा तनाव बढ़ता जाएगा। साधु का समाधान। साधु ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसका उपयोग करो, उसे बांटो और उसे मुक्त कर दो। जब तक तुम इसे अपने पास रखने का प्रयास करोगे, तब तक तुम तनाव और चिंता में डूबे रहोगे। जब तुम इसे जाने दोगे और इसे संसार की सेवा में लगाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। व्यापारी ने साधु की बात ध्यान से सुनी और उसे अपनी संपत्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी संपत्ति को दूसरों की सेवा में लगाएगा और उसकी चिंता छोड़ देगा। बुद्ध का उपदेश कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, आपके तनाव का कारण आपकी इच्छाएं और आसक्ति है। जब तक आप इनसे मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। जीवन में जो भी आता है उसे जाने देना सीखो। जितना आप चीजों को पकड़कर रखेंगे, उतना ही आप तनाव में रहेंगे। बुद्ध ने उन्हें ध्यान करने की सलाह दी और बताया कि ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, जिससे तनाव कम होता है। उन्होंने कहा, तनाव का असली कारण हमारा मन है। यदि हम अपने मन को शांत कर लें, तो तनाव से मुक्ति पाना आसान हो जाएगा। गांव के लोगों पर प्रभाव। गांव के लोग बुद्ध की इस कहानी और उपदेश से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि उनका तनाव बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक सोच और दृष्टिकोण के कारण है। उन्होंने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका तनाव कम होने लगा और उन्हें शांति का अनुभव होने लगा। इस प्रकार बुद्ध ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि असली शांति और सुख हमारे आंतरिक संसार में है, न कि बाहरी संपत्ति या सुविधाओं में। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्ति को छोड़ देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तनाव का असली कारण हमारी इच्छाएं, लालच और आस्ति हैं। जब तक हम इनसे मुक्ति नहीं पाते, तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। ध्यान और समर्पण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो भी चीजें आती हैं, उन्हें जाने देना सीखें और वर्तमान में जीने का आनंद लें। यही बुद्ध का उपदेश है
और यही तनाव से मुक्ति का मार्ग है।